अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के 2 साल बाद अवामी जमहूरिया चीन 1949 में आज़ाद हुआ, लेकिन जिस रफ्तार से इस मुल्क ने तरक्की की है वो अपनी मिसाल आप है। इस वक्त चीन आलमी मईशत पर तेज़ी से छाया हुआ है। आलमी कसाद बाजारी में हर मुल्क बहरान का शिकार है, लेकिन चीन और ब्राज़ील वाहिद ममालिक हैं जिनकी तरक्की पर आलमी कसाद बाजारी का फ़र्क नहीं पड़ा। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसमें चीन की मसनूआत इस्तेमाल न हो रही हों। चीन ने कैसे तरक्की की, इस बारे में हम आपको दिलचस्प हक़ाइक़ इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो बात करें पहले नंबर पर, माओ ज़ेडंग जदीद चीन का बानी शुमार किया जाता है। चीन को तरक्की देने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। चीन के लोग अफयून और हेरोइन के नशे की लत में मुब्तला थे, लेकिन माओ ज़ेडंग ने अपनी कौम से ये लत छुड़वाकर उसे दुनिया की एक मेहनती कौम बना दिया। माओ ज़ेडंग ने तारीख के सबसे बड़े लॉन्ग मार्च के दौरान अपनी कौम को हिदायत की थी कि वो लॉन्ग मार्च के दौरान चने और गर्म पानी साथ रखें। चने थोड़े से खाने से आपकी भूख खत्म हो जाएगी और गर्म पानी आपको पेट की बीमारियों से बचाएगा। आज भी चीनी कौम गर्म पानी का इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से ये कौम सेहतमंद और तवाना है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बीजिंग में एक इंस्टीट्यूट कायम कर रखा है, जहां पार्टी के अरकान को मुतल्लिका शोबों से वजीर, मुशीर बनाने और चीन के लिए नई क़यादत तैयार करने की तरबियत दी जाती है। तरबियत मुकम्मल होने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर किसी शख्स के पास इस इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट ना हो तो उसे वजीर या मुशीर के काबिल नहीं समझा जाता। यहाँ तक कि चीन के आने वाले सदर को 5 साल पहले ही सदर बनने की तरबियत दी जाती है। चीन के रहनुमा माओ ज़ेडंग को ये एजाज़ हासिल है कि बेहतरीन इंग्लिश जानने के बावजूद उन्होंने पूरी ज़िंदगी कभी अंग्रेज़ी नहीं बोली। यहाँ तक कि उन्हें अंग्रेज़ी में लतीफ़ा भी सुनाया जाता तो वो उस वक्त तक नहीं हंसते थे जब तक कि उसका तर्जुमा नहीं किया जाता। यानी अपनी ज़बान से मोहब्बत भी चीन की तरक्की की वजह है। चीन के तमाम लोग बशमूल अफसरान, मजदूर सब मिलकर एक ही जैसा खाना खाते हैं। इसके अलावा वो किसी भी मुल्क जाते हैं तो वो अपने साथ चीनी मसनूआत भी ले आते हैं ताकि दुनिया को चीन की मसनूआत से मुतारिफ करवाया जा सके। चीन में चोरी की सज़ा मौत है। चोर को सर पर गोली मारी जाती है और गोली का मुआवजा उसके वर्सा से वसूल किया जाता है। जब तक वर्सा मुआवजा न दें लाश नहीं ले जा सकते। चीनी लोगों का कौल है कि अगर आप 1 साल की मंसूबा बंदी करना चाहते हो तो मकई लगाओ, अगर तुम 10 साल की मंसूबा बंदी करना चाहते हो तो दरख्त लगाओ, अगर तुम सदियों की मंसूबा बंदी करना चाहते हो तो लोगों की तरबियत करो और तालीम दो। अयूब खान के ऑर्डर में वाह के ऑर्डिनेंस कम्प्लेक्स की तामीर की गई तो चीन के एक वफद ने दौरा किया और उन्होंने दौरे के दौरान इमारत को टपकते हुए पाया। मेज़बान ने माज़रत ख़वाना रवैया अख्तियार करते हुए कहा कि इमारत अभी नई नई बनी है इसलिए टपक रही है। तो चीन के एक रुकन ने हंसते हुए कहा कि शुरू में हमारी इमारतें भी टपकती थीं, लेकिन हमने एक ठेकेदार को गोली मार दी। इसके बाद छत नई हो या पुरानी कभी नहीं टपकती। चीन के 97% नौजवान चीन में ही तालीम हासिल करना चाहते हैं। इनके ख्याल में चीन का तालीमी निज़ाम और तालीमी अखराजात दुनिया में सबसे कम है। चीन में इस वक्त 50,000 मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही हैं, जिनमें से सिर्फ 35,000 शंघाई में हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।